ये जो आपको लैपटॉप दिखाई पड़ रहा है, ये जर्जर लैपटॉप बहुत ही पुराना है और इसमें विंडोज़ 10 ही चलता है। 11 ये सपोर्टेड भी नहीं है, विंडोज़ 10 जा चुका है। i3 ये आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो i3 7th जनरेशन पे है, बहुत पुराना। 2025 में लगभग 13th जनरेशन चल रहा है और इस लैपटॉप में केवल और केवल SSD पड़ी हुई है। देखिए पूरा सॉकेट गायब है, हार्ड डिस्क ही नहीं है, ये सिर्फ किसी तरीके से चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हम विंडोज़ 11 के साथ मूव करें या नहीं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। ऑफिशियल अपडेट के साथ हम मूव करेंगे। विंडोज़ बहुत पावरफुल है, आपको विंडोज़ 11 खरीद लेना चाहिए, लेकिन कई सारे ऐसे पीसी हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, कई सारे ऐसे पीसी हैं जो अभी भी विंडोज़ 10 पे चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, नहीं हटाया जा सकता। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मिड लेवल का प्रोसेसर आपको होना चाहिए, 16 से 8 की रैम होनी चाहिए, ठीक है। स्टोरेज ऐसे अलग अलग तरीके होने चाहिए कि आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर पाएँ। हालांकि मेरा डिवाइस काफ़ी पुराना है और काफ़ी लोगों का पुराना है, मैं विंडोज़ 10 के साथ ही जाऊँगा। और कैसे जाऊँगा? ESU अपडेट लगाकर। ये क्या होता है? ये एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट होता है, यही मैं लूँगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट लूँगा। मैं आपको बता दूँ, ये कम से कम $30 का मिलता है और कमर्शियल, ये इंडिविजुअल के लिए, और कमर्शियल के लिए तो कम से कम $61 का ये पड़ता है। इंडियन रुपीज़ में ये हज़ारों रुपये होते हैं। तो ये अपडेट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना ₹1 लगाए, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और विंडोज़ 10 आप रख सकते हो बिना किसी मालवेयर या रैंसम अटैक के। स्टार्टिंग में हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि हम फ्री में इसको पा भी सकते हैं या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए। चेक फॉर अपडेट्स नीचे सर्च करिए, ये आपका विंडोज़ अपडेट का सेक्शन ओपन कर देगा जहाँ से आप रेगुलर अपडेट पाते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा अब आपका डिवाइस कोई भी सिक्योरिटी अपडेट के लिए काबिल नहीं है, ये खत्म हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ऑफिशियली बंद कर दिया है। लेकिन नीचे ही आपको दिखाई पड़ेगा एनरोल इन एक्सटर्नल सिक्योरिटी अपडेट्स फॉर अनदर ईयर फॉर विंडोज़ 10। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे एनरोल नाउ कर दूंगा। इनरोल नाउ करते ही आपको यहाँ पे एक नया पॉपअप ओपन होगा, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी यहीं से इनरोल करिए। बाहर अगर आप एक्सटर्नल वेबसाइट से जाते हो एक्सटेंडेड सिक्योरिटी लेने के लिए तो आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है, पेमेंट पेज मिल सकता है। इस मेथड से जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपको जस्ट अ मोमेंट दिखाई पड़ रहा है, मैं बिना कट के ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो भी रहे आपके सामने रहे। पहला पेज हमें मिलता है कि भैया आपको अपडेट क्यों करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट विंडोज़ 10 का अक्टूबर 14, 2025 को ख़त्म हो चुका है, उसके बाद से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट्स आपका विंडोज़ 10 बचाए रखेगा मेलवेयर अटैक से, इन सभी चीज़ों से। तो हम नेक्स्ट पे टैप करेंगे, फिर जस्ट अ मोमेंट, एक कुछ सेकंड्स के लिए आता है, आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है। ये वाह क्या बात है भाई, यू आर एलिजिबल टू एनरोल इन एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, एकदम फ्री हमको ये अपडेट मिल गई है, वैलिड टिल अक्टूबर 13, 2026। एनरोल नाउ पे क्लिक किया, एनरोलिंग योर डिवाइस इन एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट्स। भाई साहब यू आर एनरोल्ड इन एक्सटर्नल सिक्योरिटी अपडेट्स 13 अक्टूबर 2026 तक, ठीक है। अगर ये आपके सीन में नहीं आता है मान लीजिए, तो यहाँ पे आप विंडोज़ का बैकअप ले लीजिएगा, छोटा सा वीडियो कोई देख लीजिएगा, बैकअप लेना बहुत आसान होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, अगर आपका ईमेल आईडी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये पीसी इस ईमेल आईडी से साइन है, तो साइन इन होने के कारण एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट इसी ईमेल पर आया है। अगर आप दूसरे मेल के साथ पीसी साइन इन करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही एक्सटेंडेड अपडेट मिले, तो ईमेल का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, डन पे क्लिक करेंगे। इस क्लिक के बाद आपको पता चलेगा कि कितने सारे अपडेट आपके बाकी हैं। देखिए मेरे केस में अभी इंस्टॉल नाउ मैं क्लिक करूँगा तो एक क्यूमुलेटिव अपडेट जो विंडोज़ 10 के लिए है ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इंस्टॉलिंग नंबर इसमें बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि विंडोज़ खत्म हो गया है, अगर हमने बढ़ा दिया तो सब बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉपरली काम कर रहा है और अपडेट हुआ है, ये चेक करने के लिए हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं और प्रॉपरली इंस्टॉल होता हुआ आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। आपके केस में जितने अपडेट होते हैं उन्हें कर लीजिएगा। स्टेप 2 में आते हैं हम, यहाँ देखते हैं क्या क्या चेंजेस हमको मिले हैं इस 1 साल के अपडेट को बढ़ाने के बाद। ये भी तो जानना जरूरी है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। वापस से हम चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमको दिखाई पड़ता है कि भाई सारे के सारे अपडेट आपके हो चुके हैं। अब आप अगले 1 साल के लिए बेहतरीन तरीके से विंडोज़ 10 को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग जगह लेके जाता हूँ क्रॉस चेक कराने के लिए। तो वीडियो में आप यहाँ तक बने हो, थैंक यू वेरी मच, बट यहाँ से आगे लास्ट तक जरूर देखना। 2 इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अबाउट योर पीसी पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंटेल आर i3 7th जनरेशन, वही पुराना लैपटॉप है ये, 256 GB स्टोरेज के साथ, जिसमें इस विंडोज़ का नया अपडेट 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको लैपटॉप दिखा था ये वही है, उसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपको अबाउट योर पीसी दिखाया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। नंबर 2 पे मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली, यहाँ पे एक्टिवेट योर विंडोज़ का ऑप्शन आ रहा था, वो विंडोज़ यहाँ पे जा चुका है, विंडोज़ एक्टिवेट हो गई है, वेदर इट्स अ ग्लिच और समथिंग एल्स, बट इस अपडेट से मेरे को इतने फ़ायदे मिले हैं तो आपको एक्टिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में अगर आप जाओगे तो आपको विंडोज़ सिक्योरिटी अगर आपको अपडेट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो।
बट रैदर देन डैट मैं आपको श्योर शॉर्टकट ये बताना चाहता हूँ कि इस अपडेट से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका विंडोज़ 10। पुराने से पुराने डिवाइसेस में आप बहुत आराम से बेधड़ल्ले से चला सकते हो, मैंने आपको क्रॉस चेक करके भी दिखाया है, ठीक है। हालांकि आप सिक्योरिटी के कंसर्न हो तो थोड़ा ओपन करोगे, देखिए यहाँ पे तो आपको 2 एरर दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपको एरर पहले भी दिखाई पड़ते थे, ये बहुत ही आसानी से डिसमिस अगर आप करोगे तो हो जाएगा, इसका कोई बहुत ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप ब्राउज़र कंट्रोल, ऐप्स, इन सबको टर्न ऑन कर दोगे तो ये बैक उसी तरीके से काम करने लगेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू डिजिटल प्लैनेट यूट्यूब चैनल, मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा